Hello students, today we are going to discuss numericals of chapter work and energy for class 9. न्यूमेरिकल्स करने से पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो चैप्टर है इसमें जो फॉर्मूलाज हैं वो कौन कौन से हैं। वन बाय वन सभी मैं साइड में लिख देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पर आता है वर्क डन, जो क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है हाफ एम वी स्क्वायर। उसके बाद आता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच। और ये बेटा आप सभी को मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। साथ में हमारे पास आए जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। देन हमारे पास एक फॉर्मूला आया था पावर का। पावर क्या होता है बेटा, वर्क डन बाय टाइम लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं एनर्जी बाय टाइम। बेटा ये आपके पास कंप्लीट फॉर्मूले हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े थे। इन्हीं का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, आगे सॉल्यूशन करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व आउट करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसका सॉल्यूशन हम करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बेटा, मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी है। ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg। बेटा कोई फोर्स एक्ट कर रही है किसी भी बॉडी पे जिसका मास क्या है बेटा 10 kg है, ये आपको गिवन है। साथ में आपको गिवन है इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 3 मीटर पर सेकंड। और जो उसकी वेलोसिटी है, जो पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा 5 मीटर पर सेकंड, उसको चेंज करके क्या कर दिया उसने 3 मीटर पर सेकंड कर दिया। इससे आपको पता चल गया बेटा कि जो फोर्स हमारी अपोजिट डायरेक्शन में लगी है, इसीलिए क्या होगी वेलोसिटी आपकी कम हो गई। साथ में और क्या कह रहा है वो आपसे पूछ रहा है देन व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। आपसे पूछा वर्क डन कितना होगा। देखो बेटा यहाँ पर जितने फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनमें से एप्रोप्रिएट कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास। देखो वर्क डन का फॉर्मूला दे रखा है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अप्लाई करते हैं 1/2 इंटू 10 इंटू वी की वैल्यू कितनी है बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू यू कितना है बेटा 5 का स्क्वायर। 1/2 इंटू 10 कॉमन आ गया बेटा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 25 1/2 इंटू 10 इंटू माइनस 16 8, ये आपके पास -80 जूल आपका आंसर आ गया। वर्क डन बेटा आपको दिख रहा है कि माइनस में आया है, इट मींस क्या है जो हमारा फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। आई थिंक बेटा ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है वो हम देखते हैं। ए बैग ऑफ वेट ऑफ मास 50 kg। एक बैग है जिसका जो वेट है मास वो कितना है 50 kg है बेटा। देन कैलकुलेट द हाइट टू व्हिच इट शुड बी राइज सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 5000 जूल। आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपको दे रखी है 5000 जूल। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा एम जी एच होता है। एच आपको फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बाय एम जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा 5000, एम कितना है 50 है, इनटू जी आप 10 ले सकते हो। तो हाइट आपके पास कितनी आ गई बेटा 10 मीटर आ गई है। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपकी स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर
थर्ड क्या बेटा, एक प्लेयर है जिसका मास कितना बेटा 60 केजी है, मास आपको दे रखा है 60 केजी। साथ में वहां से पूछ रहा है कि वो 10 स्टेप लेता है और इस स्टेप में डिस्टेंस ट्रेवल करता है 0.5। इट मींस 1 स्टेप डिस्टेंस बेटा कितना 0.5 मीटर। टोटल कितने स्टेप लेता है 10 स्टेप लेता है, 10 इंटू 0.5 ये आपके पास आ गया 5 मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। इन 30 सेकेंड आपको टाइम दे रखा है, टाइम कितना बेटा 30 सेकेंड आपके पास टाइम है। फिर आपको करें कैलकुलेट इट्स पावर, पावर पूछ रखी है आपसे। पावर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वहां से देखें तो एनर्जी बाय टाइम, और आपके पास एनर्जी कौन सी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, मास दे रखा है, तो क्या आ जाएगा mgh बाय t। m आपके पास बेटा 60 है, जो g है वो 10 लेते हैं, और जो डिस्टेंस है वो 5 और ये कितना है 30 है। तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा p 100 वाट आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक बेटा ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हुआ होगा, इसको आप नोट कर सकते हो, और जो डी क्वेश्चन है उसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या रखा है, एन इंजन डेवलप 10 किलोवाट ऑफ पावर। एक इंजन है जिसकी पावर कितनी है 10 किलोवाट। अगर इसको हम वाट में चेंज करें तो क्या हो जाएगा बेटा 10,000 वाट, इसमें क्या आ जाएगा बेटा पावर आ जाएगी। इसके बाद हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट ए मास ऑफ 200 kg टू ए हाइट ऑफ 40 मीटर। हाइट आपको बेटा 40 मीटर दे रखी है, और जो मास है वो आपको 200 किलोग्राम दे रखा है। आपसे पूछ रखा है कितना टाइम लगेगा उसको लिफ्ट करने में। आपको पता है बेटा पावर क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी बाय टाइम, तो यहां से टाइम क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बाय पावर, इट मींस mgh बाय p, और यहाँ से t क्या आ जाएगा बेटा mgh, m कितना है 200, g कितना है 10, h कितना है बेटा 40 बाय पावर कितनी दे रखे बेटा यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 सेकेंड। आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 8 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रखा है, ये थोड़ा सोचने का है इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना बेटा। हाउ मच वाटर पर मिनट, अब बेटा पर मिनट दे दिया, इसका मतलब टाइम कितना दे दिया 30 सेकंड दे दिया। साथ साथ लिखते रहना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन को समझ के हम साथ साथ लिखते हैं उससे इजीली सोल्व आउट होते हैं। हाउ मच वाटर पर मिनट द पंप ऑफ पावर 2 किलोवाट, और यहाँ से पावर कितनी दे दी बेटा 2 किलोवाट। 2 किलोवाट का मतलब क्या है 2000 वाट यहाँ पर पावर दे रखी है आपको। कैन राइज टू हाइट ऑफ 10 मीटर, और आपको बता रखा है कि जो हाइट है वो कितनी है 10 मीटर है। हाइट कितनी बेटा 10 मीटर है, और आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है mgh बाय t, और यहाँ से आपको निकालना है कितना जो मास है वाट है उसको राइज किया, तो m निकालना है। m निकालने से क्या हो जाएगा बेटा पावर इंटू टाइम बाय g इंटू h। पावर कितनी है 2000, टाइम कितना है 30 सेकेंड बाय
जी कितना बेटा 10 लेते हैं हम, और एच कितना बेटा 10 है। यहां से आप देखोगे तो एम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां से आप देख सकते हो कि टाइम जो है पर मिनट दे रखा, पर मिनट का मतलब 60, और जब हम 60 करेंगे तो कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पर 1200 kg मास आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, ध्यान से लें कि टाइम कितना बेटा 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट बोल रखा है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़े। आपके पास एक डिवाइस है बेटा, एक डिवाइस है जिसकी जो पावर है वो आपको दे रखे 2.5 किलोवाट, पावर दे रखे 2.5 किलोवाट दे रखी है। साथ में आपको बोल रखा है कि इट्स यूज्ड फॉर 8 आवर्स डेली, उसको हम यूज करते हैं। टाइम कितना दे रखा है बेटा 8 आवर दे रखे हैं। पावर निकालेंगे, सॉरी एनर्जी निकाल लेंगे तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, पावर इनटू टाइम 2.5 इनटू 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 किलोवाट आवर या 20 यूनिट्स। आप दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। ये आपके पास एनर्जी कंज्यूम है एक दिन के लिए। वो कह रहा है कैलकुलेटिंग मंथली एनर्जी निकालनी है। मंथली में कितना दे, 30 डेज आपको गिवन है। 1 डे एनर्जी आपको दे रखा है 20 यूनिट्स। 30 डेज एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा 20 इंटू 30, 600 यूनिट्स आ जाएंगी। उसके बाद वो कह रहा है बेटा कि कॉस्ट भी निकालो, और पर यूनिट कॉस्ट आपके पास कितनी है 3.5 रुपीज। 1 यूनिट कॉस्ट आपको दे रखी है बेटा 3 रुपीज 50 पैसे। वो कह रहा है टोटल कितनी आएगी, तो 600 यूनिट्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी 3.5 इंटू 600, 2100 रुपीज आपके पास आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने रुपीज का आपको क्या आएगा बेटा कॉस्ट आएगी 30 डेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, और इसको ध्यान से देखना बेटा। स्क्रीन पे आपके पे आ रहा है। कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 10 kg and 50 kg रिस्पेक्टिवली। एक मास दे रखा है बेटा 10 kg और सेकंड मास दे रखा है 50 kg, बट हैविंग सेम मोमेंटम। जब बेटा आपको मोमेंटम दे दिया तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है p²/2m, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है k1 से नाम दे दिया। ये क्या होगा p²/2m1। k2 की बात करें तो p²/2m2 की बात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कि p² दोनों में है, तो यहां से मैं यहाँ पर कर रहा हूं बेटा k1/k2 की बात करेंगे तो p²/2m1 p²/2m2 ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा। k1/k2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा m2/m1, और यहाँ पर आपको m1 भी गिवन है m2 भी गिवन है। तो आपके पास m2 कितना है 50 है, m1 कितना बेटा 10 है। तो आपके पास
K1 बाई K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी। और इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, जो फर्स्ट पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी 5 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। ये आपको सोल्व आउट करना था। आई थिंक बेटा सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये कुछ हायर हम कह सकते हैं बेस्ड क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान से करें।